नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था मैथ में जो है त्रिकोणमिति के अंदर कुछ टॉपिक देखे हुए थे जो कि 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वो हम लोग खत्म कर चुके। तो लगभग हम लोग त्रिकोणमिति खत्म कर चुके हैं, लेकिन इसी त्रिकोणमिति का एक पार्ट होता है, वो होता है क्या? तो हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को, ऊंचाई और दूरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट समझना, हमें टॉपिक समझना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में हम लोग हेडिंग देते क्या? हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब कि ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, ये हमारा क्या है? टॉपिक है। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट, चैप्टर ही है, टॉपिक ही है क्या? हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस में क्या होता है? एक तो ये हो गया हाइट, और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो ये चीज हो गया। तो हमें इस चैप्टर में दो चीज देखने को मिलेगा, या तो आपको हाइट बोलेगा निकालने के लिए, या डिस्टेंस मतलब दूरी निकालने के लिए, और सारी चीजें हैं। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। हम सब बेसिकली जो है त्रिकोणमिति में पढ़ते क्या? त्रिभुज। और त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज होता क्या है हम पीछे जान चुके हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए? एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज कहलाया। लेकिन ये समकोण त्रिभुज त्रिभुज जो बना है, तो इसमें बना कैसे है, और इस चैप्टर में हम लोग किस चीज से रिलेटेड चीजें हम देखेंगे। तो त्रिभुज ये बना हुआ, तो एक तो ये देखिए ऊंचाई है, और ये एक दूरी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। लेकिन ये त्रिभुज बनेगा क्या? तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या? तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? एक तो देख सकते हैं क्या कि मकान का जो है जिक्र रहेगा। दूसरा, खंबा का जिक्र रहेगा। अगला क्या रहेगा? तो आपको मीनार का जिक्र रहेगा, मीनार। ठीक है, या फिर पेड़ का जिक्र रहेगा। तो ये सब हम लोग चीज जानते हैं कि खंबा होगा तो ऐसे होगा, मीनार होगा तो ऐसे होगा, है ना। इस तो ये हो गया ऊंचाई। तो हम लोग त्रिभुज भी जानते हैं बनता कैसे। तो ये बनता है, एक क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। और ये जो ऊंचाई होगा, तो ये जो ऊंचाई होगा, या मकान हो, या खंबा हो, या कुछ भी हो, तो वो किसी भी चीज पे खड़ा होगा, तो उस पर भी एक लाइन होगा। तो यहां से देखिए एक लाइन, मान लीजिए ये लाइन होगा। ठीक है, और अगर पेड़ है और यानी कि समतल है, मतलब समझिए कि धरती है, तो उसको मिलाने वाली एक क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या बन जाएगा? आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। चलिए अब इसमें कुछ चीजें हमको समझना है। क्या समझना है? कि पहले तो ये समझना है इसमें कि यहां से देखें, अब इसमें क्या होगा? इसका एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी। अब यहां से देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमें समझना क्या है? तो ये जो खड़ा है इसको तो हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जिस पे खड़ा है वो एक रेखा होगा। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा। क्षैतिज
रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। या इस सब से हट के हम लोग एक चीज समझे, क्या समझे कि मान लीजिए या तो मकान रहेगा या खंबा रहेगा या मीनार रहेगा या पेड़ रहेगा। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ये चीज है। और इसमें क्या होता है कि दो कोण होता है। क्या होता है? दो कोण होता है। मान लीजिए कि कोई आदमी, हम लोग चाहे ये मकान हो या खंबा हो या मीनार हो, इसको देखेंगे, यहां से देख सकते हैं या तो यहां से देख सकते हैं। कि यहां से देख रहे हैं इस मीनार को, इस खंबा को, ऊपर में शीर्ष को देख रहे हैं, तो जब हम देखते हैं तो ये एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा? लाइन बनेगा। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा, समझ गए? दृष्टि रेखा क्या होता है? तो जो हम लोग जहां से ऊपर की ओर देखते हैं या ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो उसके बीच में जो रेखा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दृष्टि रेखा बोलते हैं। और नीचे में मान लीजिए जो खड़ा है और मीनार, तो इस पे भी तो एक लाइन बनता होगा, ये एक लाइन बनता होगा। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो हम लोग दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा समझ गए। अब मान लीजिए कि हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये लाइन है। लेकिन ऊपर से देख रहे हैं नीचे, तो यहां भी तो ऊपर में कहीं ना कहीं खड़ा होंगे, तो वहां भी तो लाइन होगा। तो ये मान लीजिए ये भी एक क्या हो गया? लाइन हो गया। और ये लाइन जो है जिस पे खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। जैसे यहां पे ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, वैसे ही अगर यहां से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यहां भी एक रेखा बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और जो है दृष्टि रेखा समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो देख रहे हैं कि अगर कोई आदमी देख रहा है ऊपर की ओर और नीचे ये एक लाइन है, तो देखिए इसमें, इसके बीच में एक झुकाव है। यहां भी देखिए एक झुकाव है, और यहां भी अगर लाइन है तो इसके बीच में एक झुकाव है झुकाव। इसको हम मान लेते हैं क्या? थीटा। क्या बोलते हैं? ये भी क्या हो गया हमारा? थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो एंगल है, ये जो कोण बोल है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नीचे से ऊपर की ओर जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? और ऊपर से नीचे की ओर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम लोग समझते हैं। क्षैतिज रेखा, और ये क्या होगा? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब यहां से हम लोग देखते क्या? एक पॉइंट निकल के आया। क्या निकल के आया? कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं क्या? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। चलिए, क्षैतिज रेखा हम लोग समझ गए, दृष्टि रेखा समझ गए। अब एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, तो अब उन्नयन कोण किसको बोलेंगे और अवनमन कोण किसको बोलेंगे? तो यहां देखिए क्या है, किसके बीच में बनता है? क्षैतिज और दृष्टि रेखा। तो ये क्या हो गया हमारा है आपका दृष्टि रेखा, और ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। इसके बीच में देख रहे हैं कौन बन रहा है?
इस कोण को क्या बोलेंगे, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और ऊपर में ये कोण जो बना है इसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। ये कैसे हम लोग समझेंगे कि उन्नयन कोण कैसे समझेंगे और अवनमन कोण कैसे समझेंगे। तो जब ऊपर की ओर देख रहा हो, क्या, जब ऊपर की ओर देख रहा हो और कोण बना हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। तो ये हो गया क्या, उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो उसको बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। अब देखिए, देखेगा तो या तो पेड़ की तरह ऊपर में देखेगा, या ऊपर छत है तो छत से नीचे देखेगा, दो ही स्थिति में देखेगा। तो ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बोलेंगे, उसको अवनमन कोण बोलेंगे। और नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण देखेंगे। तो यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो और बने कोण को उन्नयन कोण, या बोले कि क्षैतिज और दृष्टि रेखा, तो दोनों का उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण क्या होगा, जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो बने कोण अवनमन कोण। मतलब देखिए, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, θ1 और θ2 मान लीजिए। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, यहां कोई आदमी खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है। मान लीजिए यहां कोई आदमी खड़ा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये ऊपर की ओर देख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण। या ऊपर से यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है तो इसको बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। वही चीज लिखा हुआ है, नीचे की तरफ देखेगा तो अवनमन कोण होगा, ऊपर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण होगा। यहां से हम लोग समझ गए क्या, कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है और दृष्टि रेखा क्या होता है। तो इतना चीज हम लोग समझ गए। अब यहां पे जो देखेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, एक और पॉइंट देखेंगे, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बराबर होता है। अब ये कैसे बराबर होता है, तो हम लोग पीछे देखे होंगे, पढ़े होंगे कि एकांतर कोण जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब ये कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए कि दो समांतर रेखा क्या हो, दो समांतर रेखा हो और उस पर एक रेखा तिर्यक रेखा हो, तो क्या होगा, ये जो है एक रेखा और ये रेखा, मान लीजिए ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। इसमें जो है एकांतर कोण, ये इसका कोण हो गया क्या, ए कोण एच का एकांतर कोण जो है क्या हो गया, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये बी और जी क्या हो जाएगा,
बराबर होगा। एकांतर कोण में क्या होता है कि आपका बाह्य कोण वाला छोड़ के जो अगला कोण होगा वो एकांतर कोण होगा। तो ए एच एकांतर कोण हो गया और बी जी क्या हो गया, आपको क्या हो गया, एकांतर कोण। तो यहां से देखा जाए तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से देखिए तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण क्या है, उन्नयन कोण, और ये कोण क्या है, अवनमन कोण। तो एकांतर कोण के हिसाब से ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वही चीज लिखा हुआ है, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बराबर होता है। यही चीज उल्टा लिखा हुआ हो, फिगर अगर इस तरफ हो, जैसे ये बी और जी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहां से देखा जाए कि एक फिगर ये हो गया और डॉट 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 ये हो गया, तो यहां एक कोण बनेगा और यहां एक कोण बनेगा। ये कोण होगा क्या आपका, ये क्या होगा, अवनमन, और ये कोण क्या बन जाएगा, उन्नयन। और यहां से देखिएगा तो ये समांतर रेखा और इस पर तिर्यक रेखा काटा हुआ है। तो यहां से ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर है। तो यहां से देखिएगा तो ये कोण और ये कोण क्या, ये कोण क्या है, ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये था हमारा कुछ थ्योरी जो हम लोग समझे, समझते हैं। इसमें हम लोग समझ चुके हैं क्या, क्या समझ चुके हैं कि ये तो होगा 90 डिग्री आपका, तो थीटा एक ये होगा थीटा वन और ये होगा क्या, थीटा टू। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी ये हम लोग जानते हैं। अब डॉट डॉट यहां बना दिए और यहां भी बना दिए, और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन अवनमन कोण, अवनमन, और ये कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन। अब यहां से देखा जाए तो हम लोग समझते हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं कि अगर ये थीटा लिया जाए तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस थीटा वन के लिए क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, थीटा वन के लिए क्या हो जाएगा, लंब ए बी, क्या हो गया, लंब। ठीक है, आधार क्या हो गया, ये हो गया बी सी थीटा वन के लिए। ठीक है, बी सी क्या हो गया, आधार, और कर्ण क्या हो गया, ए सी। ए सी फिक्स होता है, ए सी क्या हो गया, कर्ण। लेकिन यही देखा जाए थीटा टू के लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, लंब। तो थीटा टू के लिए, थीटा टू के लिए क्या हो जाएगा, आपका बी सी क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, और ये लंब हो गया तो मतलब ये आधार हो गया, ए बी क्या हो गया, आधार, और ए सी तो फिक्स है, ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए। अब इस स्थिति में क्या होगा, या तो आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा, ये बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, या ये दिया रहेगा और ये बोलेगा निकालने के लिए, या ये दोनों हो, दिया हुआ हो और ये बोले निकालने के लिए। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए कि इस थीटा के लिए, थीटा वन के लिए, मतलब थीटा वन के लिए क्या हो जाएगा कि अगर बोल दे क्या कि ये दोनों दिया हुआ रहे, क्या ये दोनों दिया रहे और उसको निकालने के लिए बोल देगा, तो देखिएगा इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो इसमें क्या होगा कि आप कॉस और साइन दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, तो थीटा वन के लिए हम लोग साइन भी लगा सकते हैं, साइन थीटा, और क्या लगा सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये दिया रहे और ये दिया रहे, निकालना है ये दिया रहे, ये निकालना हो, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्या थीटा वन के लिए, थीटा वन के लिए तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, और अगर मान लीजिए
इसको निकालना हो, ये दिया रहे, इसको निकालना हो तो क्या लगाएंगे? तो लगाएंगे क्या हम, ये आधार और कर्ण से रिलेटेड होगा, तो आधार और कर्ण किस में आता है? ये cos थीटा में। तो cos थीटा में क्या हो जाएगा आपको? BC बटा AC। cos थीटा बराबर क्या होता है? ये लंब बटा बाय कर्ण। दूसरा ये क्या हो गया? आधार बाय कर्ण। अब अगर मान लीजिए ये दोनों दिया हुआ है और ये निकालना हो, ठीक है, या इससे रिलेटेड दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक जानते हैं लंब और आधार में क्या लंब आधार में क्या संबंध होता है? किसमें संबंध होता है? तो वो होता है क्या? टेन थीटा में। तो टेन थीटा 1 के लिए यूज करेंगे क्या? तो ये क्या हो जाएगा आपको? P बाय बी। P क्या दिया हुआ है? ए बी बटा बी सी, मतलब लंब बटा आधार। अब अगर मान लीजिए थीटा 2 से रिलेटेड हो, मतलब अवनमन कोण से रिलेटेड हो, तब क्या करेंगे? मतलब थीटा 2 के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि लंब बटा आधार। तो थीटा 2 के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC, BC बटे AC, थीटा 2। अब cos थीटा 2 के लिए, तो cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? AB बटा AC। और इसी में देखा जाए क्या कि टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? टेन थीटा 2। तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC बटे आधार AB। ये चीज हम लोग समझ गए, इतना चीज आपका जरूरत आएगा इतना में। अब ये देखिए, ये जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो ये कोण ज्यादातर आपको या तो 30 डिग्री को देखने मिलेगा, या तो 60 डिग्री, या तो 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? लगभग सारा थ्योरी जो है इसमें, इससे रिलेटेड जो है सब देख लिए। अब जो है इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है। या तो बोलेगा आपको ऊंचाई निकालने के लिए, या आपको बोलेगा क्या दूरी निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, या आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि ऊंचाई दूरी दिया हो, कौन बोल रहा हो निकालने के लिए। तो ऐसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि मान लीजिए ये पेड़ है और पेड़ टूट के गिर गया, तो ये जो है इस टूटे हुए भाग का जो है आपको निकालने के लिए बोल देगा। तो वही चीज हम लोग इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 500 मीटर लंबाई एक मीनार का छाया का लंबाई 500√3 मीटर है, तो छाया और मीनार के शीर्ष के बीच बने कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि 500 मीटर एक लंबा मीनार है और उसका छाया की लंबाई जो है ये दिया हुआ, तो वो छाया और मीनार के शीर्ष के बीच जो बना कोण है, उस कोण मतलब कितना डिग्री होगा वो बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए हल करके देखते हैं। अब इसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत मायने रखता है कि आप इस क्वेश्चन को कितना समझते हैं और कितना अच्छा से फिगर बनाते हैं। तो अब जितना अच्छा से फिगर बना लीजिए और उस क्वेश्चन को समझ जाइए, उतना ही आसानी आपको बनाने में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। 500 मीटर लंबा एक मीनार है, तो यहां से हम फिगर बना देते हैं। मीनार क्या होगा? मीनार तो ऊंचा होता है, मतलब खंबा टाइप का। तो ये एक मीनार हो गया। ये क्या है? 500 मीटर लंबा है। ठीक है, बोल रहा है कि मीनार की लंबाई है, मीनार का छाया का लंबाई। ठीक है, तो छाया जो बनेगा, तो ये छाया क्या बनेगा? ये बनेगा छाया, है ना, छाया। ठीक है, बोल रहे क्या? तो छाया और मीनार के शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या होता है? ये जो है शीर्ष, तो छाया जो बनेगा, तो ये छाया बनेगा, ये छाया बनेगा। तो यहां जो छाया बनेगा,
तो बोल रहा है और इस छाया का लंबाई क्या है 500√3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया मीनार, और ये मीनार और इस मीनार का लंबाई नीचे बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं, हमेशा नीचे बनेगा साइड। तो ये हो गया इसका लंबाई। अब बोल रहा है कि ये मीनार का जो शीर्ष है और ये छाया जो बना हुआ है, इसका जो है इसके बीच ये जो कोण बना है, ये कोण बना है क्या, इस कोण का जो है ये कोण कितना डिग्री होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो मतलब थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम नाम दे देते ए, और ये बी हो गया और ये सी हो गया, मतलब ये कोण दिया हुआ है। तो इस थीटा के लिए देख सकते हैं, इस थीटा के लिए क्या क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, थीटा के लिए ये ए बी क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया आपको 500 मीटर, और ए बी क्या हो गया आपका पी, पी मतलब आपका परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया। उसके बाद लंब जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये बीसी क्या हो गया, बीसी बराबर कितना है 500√3 मीटर, और इस थीटा के लिए ये क्या हो गया आधार, क्या हो गया आधार। ठीक है, ये हो गया आधार मतलब बेस, और ये हो गया क्या AC हो गया, क्या AC हो गया क्या H। अब हमें चाहिए क्या ये कोण, तो इस दोनों में दिया हुआ है क्या, P दिया हुआ है और B दिया हुआ है। तो P और B मतलब लंब और आधार किसमें संबंध है, तो वो होता है टेन थीटा में। किसमें संबंध होता है, टेन थीटा। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा अगर ये लेते हैं तो लंब बाय आधार, लंब क्या है ए बी बटा बी सी, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखे, टेन थीटा बराबर ए बी कितना है, ए बी है 500 मीटर, और बी सी कितना है आपको 500√3 मीटर। ठीक है, यहां से देखा जाए तो 500 और 500 कट गया, बचा क्या √3, तो ये बच गया क्या 1/√3, क्या बच गया 1/√3। और यहां से देखा जाए तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3, और टेन थीटा में किस डिग्री का मान होगा, या तो 60 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री, यहां से टेन टेन कट गया तो ये हो गया क्या थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये थीटा क्या निकला 30 डिग्री, मतलब ये कि इस मीनार और ये छाया के बीच का कोण जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्या बोल रहा है, एक मीनार, तो मीनार क्या हो गया, ये हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मीनार। अब क्या बोल रहा है, मीनार की जड़ से, तो मीनार की जड़ ये हुआ, जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, ये हो गया 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, ये बिंदु है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार का शीर्ष क्या है, ये शीर्ष मतलब ऊपर, तो मीनार का शीर्ष, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या बनता है नीचे की तरफ, मान लीजिए, तो ये हो गया नीचे की तरफ ये कोण है, और ये कोण बन गया क्या, तो कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण बन रहा। ठीक है, अब ये हमें बोल क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, समझ गया, ए बी
और सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास थीटा दिया हुआ है और दिया हुआ है क्या आपको, बेस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है आपको, ए बी, मतलब ऊंचाई निकालना है, मतलब कि मीनार की ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए। तो ऊंचाई निकालने के लिए ये बी सी होगा और ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, मतलब ये पी हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये बी हो गया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे पी और बी किसमें संबंध होता है, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, या लंब ये जो है आपको टेन थीटा। तो टेन थीटा में देखेंगे, हल करते हैं, हल। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है आपको, पी बाय बी। और हमें संबंध किसमें है, पी बाय बी, मतलब टेन थीटा में। तो हम लगाएंगे क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये ए बी, ए बी लंब ये हो गया, और आधार, आधार कितना दिया है, बी सी। तो यहां से देखा जाए तो टेन थीटा, और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये हो गया क्या, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी। ए बी क्या दिया है हमको नहीं पता है, मान लीजिए ए बी रहने देते। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, बोल रहे हैं वही निकालने के लिए। तो ये हो गया। लेकिन आधार क्या दिया हुआ है, मीनार के जड़ से और इस बिंदु की दोहराई। तो ये हो गया बेस, बेस बीसी हो गया। बीसी कितना दिया हुआ, 20 मीटर। ठीक है, अब हम क्रॉस क्या करेंगे, यहां से देखा जाए तो क्या हो गया, टेन 30 डिग्री का मान करना होता है। तो टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी बटा 20। अब जो है मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं यहां से, इसको इसको और इसको इसको। तो यहां से देखा जाए तो ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी √3 ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के 1 से मल्टीपल करेंगे वही हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर, अब √3 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 20/√3। तो निकालना क्या था, ए बी मतलब इसका ऊंचाई। तो ये भी क्या हो गया आपको, 20/√3। तो ये हो गया मीटर में, आंसर हो गया। तो ये पी क्या हो गया, 20/√3 इसका आंसर हो गया। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से देखा जाए तो क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 20/√3 मीटर। अब कहिएगा ये जो है टेन थीटा ही क्यों लगा, साइन भी लगा सकते थे, कॉस भी लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास संबंध क्या है। देखिए तो आप देखिएगा तो पी और बी, तो पी बी किस में, मतलब लंब और आधार किस में संबंध होता है, टेन थीटा में। तो इसलिए हम लोग टेन थीटा लिए। यही चीज अगर ये निकालना होता तो क्या होता, और ये दिया हुआ रहता तो कॉस भी लगा सकते थे, साइन भी। अगर ये दिया हुआ रहता था क्या लगाते थे, बेस है हमारे पास तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। अगर पी दिया हुआ रहता तो क्या लगाते, साइन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। और जब ये फिगर और क्वेश्चन समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हम लोग आज जो है 2 क्वेश्चन देखे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। समझ में आए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।